चलो बेटा जी, लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था बेटा अपन ने? अच्छा, गिवन वॉल्यूम वाला सिखा दिया था। तो हमने मोल निकालने के सारे तरीके सीख लिए लास्ट क्लास में। मोल चाहे कैसे उल्टा सुल्टा कैसे निकालो, हमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब अपन एक नई चीज सीखते हैं जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। क्या है बेटा? एवरेज एटॉमिक। हेडिंग लगाओ बेटा, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। देखो बेटा, एवरेज एटॉमिक मास क्या यूज, कहाँ यूज होता है वो समझते हैं। ये मेनली यूज होता है जहां आइसोटॉप्स का खेल आता है। जहां क्या आता है बेटा? आइसोटॉप्स। कि आइसोटॉप्स तो बहुत सारों के होते हैं। क्लियर है? जैसे हमारे पास है क्लोरीन 35। क्या है बेटा? क्लोरीन है 35 और क्लोरीन 37। क्लियर है? तो ये दो आइसोटॉप है क्लोरीन के, और हम इनका पढ़ते हैं तब आपको याद, हम पढ़ते हैं क्लोरीन 35.5। क्लियर है? कि सर आइसोटॉप्स तो हाइड्रोजन के भी होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। लेकिन जो इसका मास पढ़ते हैं वो तो 1H1 ही वाला ही पढ़ते हैं। हम तो नहीं पढ़ते। यहाँ कोई, यहाँ तो कोई एवरेज नहीं लिया आपने, और यहाँ आपने फौरन से एवरेज ले लिया। ये क्या मतलब हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि बेटा हाइड्रोजन में ये वाला आइसोटॉप 99% होता है। क्या होता है? तो इनका मतलब इनका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, तो हमने इनका नहीं पढ़ा, हमने इनका। लेकिन यहाँ पे दोनों आइसोटॉप में से एक भी आइसोटॉप नेग्लिजिबल नहीं होता, एक भी आइसोटॉप है। अब वो नेग्लिजिबल नहीं होता तो सिंपल सी कहानी, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते बेटा, आप किसी एक का जीरो नहीं मान सकते ना। और जब अब तो इसलिए इनका एवरेज कितना आता है? 35.5। अब अपने पास क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे लिखा आता है 25% Cl37 एंड 75% Cl37, सॉरी 35 ये प्रेजेंट है। मतलब टोटल जब भी मैं क्लोरीन का कोई अमाउंट उठाऊंगा उसमें से 25% तो क्लोरीन 37 है और 75% क्लोरीन है 35। 35 इनका क्या है? मोलर मास, और उस वाले का मोलर मास क्या है? 37 है। क्लियर है? तो पूछेगा एवरेज बताओ। क्या बताओ? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो हमें पता है परसेंटेज निकालना है। तो अपने को क्या करना है बेटा कि इसका परसेंटेज गिवन है, इसका मोलर मास, इसका परसेंटेज गिवन है, इसका मोलर मास। तो जब भी एवरेज पूछे, एवरेज एटॉमिक मास, तो आप क्या करो बेटा? मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 37 प्लस इसका करोगे तो 75 इंटू 35, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100। सोल्व करो तो आएगा 35.5। 35.8। अरे बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? आसान एकदम। जैसे मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन देता कि 25% है बेटा Ag107 एंड 75% है Ag109, और पूछता है एवरेज निकालो। क्या निकालो? तो क्या करते बेटा? इसका परसेंटेज इंटू इसका मोलर मास प्लस 75 इंटू 109 डिवाइडेड बाई टोटल का डिवाइड कितना हो जाता है? 100। क्योंकि इसमें भी परसेंटेज, इसमें परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। और ये सोल्व आउट करता तो ये आता 108.5। तो आपने एक चीज दोनों में कॉमन देखी, जिसका परसेंटेज कंपोनेंट ज्यादा है आंसर उसके पास का है। जैसे 35 वाले का 75% था अगर परसेंटेज, तो आंसर 35.5 है। यहाँ पे इसका परसेंटेज 35 है, तो आंसर क्या है बेटा? इसके पास का। अरे बोलो। तो इसका मतलब मैं एक चीज सीख गया यहाँ से, जब मुझे ऑप्शनल क्वेश्चन करना है, गोला भरना है। क्या भरना है? गोला। तो जो गोला भरना है, तो गोला भरने को हम बोल सकते हैं GBM, गोला भरो मेथड। तो हमारा गोला भरो मेथड क्या होगा? गोला तो भरना होता है हमें। अरे बोलो। तो आप गोला भरते समय क्या दिमाग में रखोगे कि जिसका परसेंटेज ज्यादा आंसर उसी के पास का होना चाहिए, आंसर उसी के आगे। बात में अरे बोलो। चलो, जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दूं कि आपके पास एक X200 है, एक X201 है, ये 202 है, एक X204 है, ये 92% है, ये आपके 6% है, ये 2% है। ऑप्शन आपको इस तरह से दिए हुए हैं कि जो एवरेज है वो है
200.12, 200.20, 1.12, 201.39 और 203। इस तरह से आंसर दूर दूर दिए हुए हो तब हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर पास पास हो तो सोल्व करते भाई। 200.12 और 200.11 ऐसे दिए तो हम सोल्व करते। हम सोल्व ही नहीं करेंगे। हमारा गोला भरो मेथड एवरेज है तो एवरेज है तो इसका मतलब 200 से लेके 204 के बीच का आंसर होना चाहिए। और पास भी किसका होना चाहिए? जिसका परसेंटेज ज्यादा है। तो इसका मतलब आंसर सीधा 200 हो गया। और अगर मुझसे वो कैलकुलेट करवाता कि एग्जैक्ट निकालो, मान लो ऑप्शन पास पास के होते तो क्या करता बेटा मैं? 200 इंटू 92 प्लस इंटू 6, 204 इंटू डिवाइडेड बाई क्या जाता? एवरेज। क्या जाता? वो जो भी आता। मैंने तो ऐसे रफली डाटा लिखा है तो समझने के लिए। अरे बोलो समझ में आया क्या? ये तभी यूज करना है जब आंसर पास पास हो, वरना तो हम सीधा ही कर देंगे। हम तो सीधा ही। अरे बोलो बे, छापो मारो। पर आंसर पास पास का तो क्या करना है? सोल्व ही करना है। नेक्स्ट देखो, अगर क्वेश्चन हमें इस तरह से दे दे, सामने देखो ये कंपाउंड है जिसका मास है x है, उसका मास है बेटा 200, एक क्या बेटा 204 है, x क्या है 204, और इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है, अगला खुद ही दे दे, एवरेज एटॉमिक मास दे दे 203। कितना दे दे? 203। फाइंड आउट परसेंटेज। फाइंड आउट है, अब परसेंटेज पूछ लिया। अब अगर परसेंटेज पूछ लिया तो हमें तो बताना पड़ता है। हमारे तो क्या है बेटा, मजबूरी है। अरे बोलो तो बताओ कैसे बताएंगे कि क्या कर लें? पहले एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आ रही समझ में कि सर क्या एज्यूम करें कि एक का y मान लेते हैं कि ये x200 है, x204 है। अपन मान लेते हैं ये y परसेंटेज है क्योंकि x तो पहले ही है ना। तो टोटल तो 100% होता है, उसमें से ये y% है तो ये कितना होगा? अब हो गया काम। अब मैं अगर तुमसे कहता एवरेज निकालो तो तुम एवरेज कैसे निकालते कि सर y इंटू 200 प्लस 204 इंटू 100 माइनस y डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू कितना आना चाहिए बेटा? 203। कितना आना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 20300 200y प्लस 20400 माइनस 204 y, सॉरी 204 y। ये इधर आएगा तो कितना बचेगा? -100। इधर कितना बचेगा? -3y। अरे बोलो, माइनस से माइनस कट गया तो y कितना है? 100/3। और 100/3 का मतलब 33.3%। अरे बोलो कहां पर रहेगा? अच्छा सॉरी, माइनस क्या आएगा बेटा? 4। क्लियर है? तो y कितना आ जाएगा बेटा? 25%। अरे बोलो, तो एक 25% आएगा, दूसरा कितना आएगा? 75%। कितना आएगा? आसान है। अरे बोलो बे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देता मैं कि आपके पास CO एंड CO2 है। क्लियर है? और इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास 32 है। एवरेज एटॉमिक मास कितना है? एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 32। अब बताओ भाई, दोनों का परसेंटेज निकालो। कैसे निकालोगे? पहला क्या करोगे? अब देखो मास तो मोलर मास तो इनका अब की बार पूरा मोलर मास निकालना पड़ेगा ना। इसका 28 और इसका कितना है? 44 है। कितना है? इंडिविजुअल मोलर मास तो पता ही है। अब एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? तो एवरेज तो आपको दिया हुआ है 32। अरे बोलो, ये मॉलिक्यूल है तो इनको एवरेज मॉलिक्यूलर मास बोल दो। एवरेज तो आपको एवरेज तो दिया हुआ है, तो अपने को परसेंटेज पूछा तो क्या करो बेटा? इसको y मान लो और इसको 100 माइनस y। अरे बोलो, तो एवरेज 32 है, इसका मोलर मास 28 हो गया क्योंकि अब एक अकेला एटम होता तो एटॉमिक मास होता, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो क्या लिखते बेटा? 28y। क्या लिखोगे?
इंटू 4400 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100। क्या वाई निकाल लोगे? समझ में आ गया क्या? भाई एटम था तो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर मास। अब हमने एक एक का मॉलिक्यूलर मास ले लिया, फिर परसेंटेज, अगर वो परसेंटेज देता तो एवरेज पूछ लेता, एवरेज दे रखा है तो परसेंटेज। क्या सबको एवरेज एटॉमिक मास निकालना आ गया? अरे बोलो बे, कौन दिक्कत? छापा मारो। सबको क्लियर हो गया एवरेज वाला? छाप लो।